परम पावन परम श्रद्धेय आचार्य प्रवर के श्री चरणों में वंदन। श्रद्धास्पद मनुष्य के चरणों में वंदन। पर्व पर्यूषण की महिमा परंपार आत्मविशोधन का बतलाया आधार। पर्व पर्यूषण की महिमा परंपार जैन धर्म का श्रेष्ठ पर्व है मानो मुक्ताहार। पर्व पर्यूषण की महिमा पर्व पर्यूषण की महिमा परंपार। भीतर की परते खोले सब मन को करना साफ। भीतर की परते खोले सब मन को करना साफ। ऋजुता का सब गुण अपनाए, ऋजुता का सब गुण अपनाए, भेद कर्म दीवार। पर्व पर्यूषण की महिमा पर्व पर्यूषण की महिमा। समता दमता क्षमता का करना है अभ्यास। समता दमता क्षमता का करना है अब अभ्यास। सद्गुणों से झोली भर दो, सद्गुणों से झोली भर दो, करो प्रभु से प्यार। पर्व पर्यूषण की महिमा परंपार। पर्व पर्यूषण की महिमा, जोर से बोलो। जैन धर्म का पर्व पर्यूषण देता नव संदेश। जैन धर्म का पर्व पर्यूषण देता नव संदेश। रखो मैत्री सब जीवों से, रखो मैत्री सब जीवों से, होगी जय जयकार। पर्व पर्यूषण महिमा परंपार। पर्व पर्यूषण की महिमा परम। हरियाली जमी कंद का करना है सबको त्याग। हरियाली जमी कंद का करना है सबको त्याग। करो साधना ब्रह्मचर्य की, करो साधना ब्रह्मचर्य की, जपो मंत्र नवकार। पर्व पर्यूषण की महिमा परंपार। पर्व पर्यूषण की महिमा परम। टीवी सिनेमा मोबाइल से बचना है हमको। टीवी सिनेमा मोबाइल से बचना है हम। सुनो प्रवचन नित्य सदाई, सुनो प्रवचन नित्य सदाई, होगा आत्म सुधार। पर्व पर्यूषण की महिमा। पर्व पर्यूषण की महिमा। सामायिक
संवर ज्ञान तपस्या पौषध है विशेष। सामायिक संवर ज्ञान तपस्या पौषध है विशेष। नवकारसी पौरसी है, नवकारसी पौरसी है, जीवन का श्रृंगार पर्व पर्यूषण। महिमा परंपार पर्व पर्यूषण। महिमा परम पर्व पर्यूषण है सुहाना, मिलजुल गाए आज। पर्व पर्यूषण है सुहाना, मिलजुल गाए। धोए मन की कलुषता को, धोए मन की कलुषता को, होगा बेड़ा पार पर्व पर्यूषण। महिमा परंपार पर्व पर्यूषण की महिमा परम। दक्षवशासन नंदन वन है महाश्रमण गणपाल। दक्षवशासन नंदन वन है महाश्रमण गण। मना मन से पर्व पर्यूषण, मना मन से पर्व पर्यूषण, हो जाए निस्तार पर्व पर्यूषण। महिमा परंपार पर्व पर्यूषण की महिमा। आत्मविशोधन का बतलाया आधार, आत्मविशोधन बतलाया। जैन धर्म का श्रेष्ठ पर्व है, जैन धर्म का श्रेष्ठ पर्व है, मानो मुक्ताहार पर्व पर्यूषण। महिमा परंपार आत्मविशोधन का बतलाया आधार। ओम। अनंत अनंत आस्था के धाम महातपस्वी शांतिदूत आचार्य श्री महासमन जी श्री चरणम कोटि कोटि वंदन। श्रद्धेय मुनिश्री के पावन चरणम भाव भरा वंदन। मुनिवृंद, उपस्थित पर्यूषण पर्व आराधक श्रावक श्राविका, एक बार एक धनवान पिता ने अपने दोनों लड़कों में अपनी संपत्ति का बंटवारा कर दिया। बड़ा पुत्र जो था वह पिता के पास रहा, पिता की सेवा में रहा, पिता के व्यापार को संभाला और पुरुषार्थ ने उनके कार्य को बहुत बढ़ा दिया। दूसरा जो छोटा पुत्र था वह किसी दूसरे स्थान पर चला गया। वहाँ पर वह गलत संगति में पड़ गया, जुआ और शराब की लत उसको हो गई। जो पिता से बंटवारे में संपत्ति प्राप्त हुई वह कुछ ही महीनों में वह संपत्ति उसकी नष्ट हो गई, एकदम कंगाल हो गया। उसके पास में कुछ भी धंधा नहीं था, करे क्या, जैसे तैसे अपने दिन गुजार रहा था। एक दिन पिता ने सुना कि आपका छोटा बेटा है वह अत्यंत दीनहीन अवस्था में है,
गरीब अवस्था में है और उसका गुजारा चलना भी मुश्किल हो रहा है। पिता ने अपने छोटे पुत्र को संदेश भेजा कि तुम वापस घर लौट आओ। पिता का समाचार सुन करके वह घर लौट आया और जब लौट आने का दिन था, उस दिन पिता ने नगर भोज का आयोजन किया कि मेरा छोटा पुत्र घर आ रहा है, और उस खुशी में पूरे नगर जनों को भोजन का निमंत्रण दिया, दावत दी। दुनिया में सब तरह के लोग होते हैं। कुछ लोगों ने बड़े बेटे से कहा कि देखो, तुम पिता की सेवा करते हो, हमेशा पिता के पास रहते हो, तुम्हारे लिए पिता ने इतने दिनों में कुछ नहीं किया, और वह तुम्हारा छोटा भाई जो शराबी है, जुआरी है, सब पैसा गंवा दिया उसने, और उसके आगमन पर पिता इतना बड़ा भोज रख रहे हैं, उसका ऐसा स्वागत कर रहे हैं। ये तो सरासर अन्याय है। दुनिया में सही मार्ग दिखाने वाले कम होते हैं और मार्ग से भटकाने वाले अधिक होते हैं। बात को बिठाने वाले कम होते हैं, बात को बिगाड़ने वाले ज़्यादा होते हैं। बड़ा बेटा ऑफिस से घर आया और आकर पिता से पूछा कि पिताजी ये क्या? मैं हमेशा आपकी सेवा में रहता हूँ, कभी आपने मेरा स्वागत नहीं किया इस ढंग से। और वह जो घर से चला गया, जिसने धन संपत्ति को गलत व्यसनों में खो दिया है, और उसके आगमन पर आप इतना बड़ा स्वागत कर रहे हैं, ये तो सही नहीं है। पिताजी ने कहा, देख बेटा, तू तो हमेशा मेरे पास रहता है, मेरी सेवा करता है, परंतु वह घर छोड़कर चला गया, रास्ता भटक गया, रास्ता भूल गया। वह वापस आज सही मार्ग पर आ रहा है, आज वापस घर लौट रहा है, रास्ता भटकने से सही मार्ग पर आ रहा है, इसलिए उसका स्वागत कर रहा हूँ। उसका स्वागत नहीं, उसका सही मार्ग पर आने का स्वागत है। जो रास्ता भटक गए वो वापस अपने घर लौट रहे हैं, तो उनका घर लौटना उत्सव है, सही मार्ग पर आना उत्सव है। पर्युषण पर्व भटके हुए को वापस अपने घर लौटना उत्सव है। पर्युषण पर्व ये संदेश देता है कि उस बेटे की तरह वापस घर लौट आओ। आप कहेंगे हम तो कोई व्यसन नहीं, यहाँ पर व्यसन की बात नहीं है, यहाँ पर बात है कि संसार के कार्य में लगे हुए हैं, रचे पचे हुए हैं, उन संसार के कार्यों से वापस लौटकर अपने आत्मा की ओर लौट आओ, अपने अध्यात्म की ओर लौट आओ, अपने धर्म की ओर लौट आओ, अपने आत्म कल्याण की दिशा में लौट आओ। अपने ओर लौट आना ही पर्युषण है, स्वयं की ओर लौट आना ही पर्युषण है, बहिर्भाव से आत्मभाव की ओर लौट आना ही पर्युषण है। तो पर्युषण पर्व का ये संदेश है कि स्वयं की ओर लौट आओ। स्वयं की ओर लौट आने का मतलब अपनी आत्मा की ओर लौट आना है, अपने अध्यात्म की ओर लौट आना है। पर्युषण पर्व जो जैनों का महत्वपूर्ण पर्व है, पर्युषण पर्व क्या संदेश देता है? पर्युषण पर्व का एक अर्थ है परिवसन, अर्थात एक स्थान पर स्थिर रहना। जैसे बाकी के दिनों में सभी लोग अपने अपने कार्यों में रत रहते हैं, परंतु जैसे ही पर्युषण आता है सब लोग ये सोचते हैं कि पर्युषण पर्व में हम कहीं इधर उधर नहीं जाए, पर्युषण पर्व में अपने गांव में रह कर के या चारित्रात्मा है, गुरु है, उनके सानिध्य में रह कर के 8 दिन धर्म आराधना करें। पर्युषण पर्व का मतलब है कि जो
कार्य, जो धर्म कार्य हमने छोड़ दिए हैं उनको वापस अपना लेना, उनमें स्थिर हो जाना। तो पर्युषण पर्व का एक अर्थ है कि धर्म के स्थान पर स्थिर हो जाना। पर्युषण पर्व का दूसरा अर्थ है पर्युपशमन, तमाम प्रकार की शांति चित्त में धारण करना, विकारों को शांत करना। पर्युषण पर्व शांति का पर्व है, मन में शांति स्थापित करना। पर्युषण आया है तो मुझे दूसरे पाप कार्यों से विरत रह करके, सावध्य कार्यों से और तमाम झंझटों से दूर रह करके मन में शांति स्थापित करूं, शांति धारण करना पर्युषण पर्व का दूसरा संदेश है। आज से पर्युषण पर्व प्रारंभ हो रहा है, तो हम पर्युषण पर्व की आराधना करें। प्रतिवर्ष पर्युषण पर्व की आराधना करते हैं। पर्युषण पर्व स्वच्छता का संदेश लेकर आता है। बाहर की स्वच्छता आप सभी जानते हैं, पर भीतर की स्वच्छता कैसे करें, हमें इस पर्युषण पर्व में जानना है और जीने का प्रयत्न करना है। तो पर्युषण पर्व की आराधना के 3 सूत्र महत्वपूर्ण हैं। उनमें सबसे पहला सूत्र है प्रत्याख्यान। पर्युषण पर्व में क्या करें? पर्युषण पर्व में पाप कार्यों का प्रत्याख्यान करें। जो कार्य पाप कार्य, हिंसा के कार्य हैं, उन कार्यों का प्रत्याख्यान करें, उनको छोड़ दें कि पर्युषण पर्व में मैं पवित्र दिनों में ये पाप कार्य नहीं करूँगा, पाप कार्य से दूर रहूँगा, पाप कार्य से विरत रहूँगा। तो पर्युषण पर्व में पाप कार्यों का प्रत्याख्यान करें। बहुत सारे लोग जानते होंगे, राजस्थान में बहुत वर्षों पहले तक और अभी भी पर्युषण पर्व में महिलाएं अनाज नहीं पिसवाती थी। आटा बनाना है तो पर्युषण पर्व में अनाज नहीं पिसवाना, अर्थात पर्युषण पर्व में जीव हिंसा न हो। पर्युषण पर्व में हरियाली का सेवन नहीं करते थे, सचित्र का सेवन नहीं करते थे। क्यों? जमीकंद का सेवन नहीं करते। क्यों नहीं करते? कि उनका छेदन भेदन करने से और अधिक जीव हिंसा होगी। कम से कम साल भर करते हैं तो कम से कम पर्युषण पर्व में तो इनसे हम मुक्त रहें, पाप कार्य से, सावध्य कार्यों से मुक्त रहें। तो प्रत्याख्यान करें, पर्युषण पर्व में सावध्य कार्यों से विरत रहें। दूसरा जो सूत्र है वह है प्रतिक्रमण। पर्युषण पर्व में क्या करें? प्रतिक्रमण अवश्य करें। प्रतिक्रमण आत्मशुद्धि का महत्वपूर्ण सोपान है। जैसे साबुन से, सर्फ से वस्त्र की धुलाई होती है, पानी आदि के वस्त्र साफ होता है, प्रक्षालन होता है, वैसे ही प्रतिक्रमण हमारी चेतना का प्रक्षालन करता है, चेतना को धो देता है। तो पर्युषण पर्व में प्रतिक्रमण अवश्य करें, कंपलसरी करें। जो 2 टाइम कर सकते हैं तो वो 2 टाइम करें, सुबह भी करें, शाम को भी करें। जो 2 टाइम नहीं कर सकते हैं तो कम से कम शाम को प्रतिक्रमण अवश्य करें। सूर्यास्त से प्रतिक्रमण प्रारंभ होने का समय है, सूर्यास्त से 48 मिनट तक, तो उस काल में प्रतिक्रमण पर्युषण में अवश्य करें। तीसरा जो सूत्र है वह पर्युपासना। पर्युषण में पर्युपासना करें, पर्युषण में प्रवचन सुने, पर्युषण में सामायिक करें, पर्युषण में नवकार मंत्र का जप करें, पर्युषण में लोगस का ध्यान करें, पर्युषण में तपस्या करें, पर्युषण में स्वाध्याय करें। और इस प्रकार से जितने भी निर्जरा के उपक्रम हैं उनको पर्युषण में विशेष रूप से करना चाहिए। तो पर्युषण में 3 कार्य अवश्य करें, प्रत्याख्यान, प्रतिक्रमण और पर्युपासना। तो पर्युषण पर्व जो मनाना है, जो मना रहे हैं, वह अपने आप में सार्थक और सफल हो सकेगा। आज पहला दिन खाद्य संयम दिवस के रूप में मनाया जाता है। तो आज के दिन बहुत सारे लोग उपवास करते हैं, हज़ारों लोग उपवास करते हैं पहले दिन। और बहुत सारे लोग आज से तेला प्रारंभ करते हैं। और बहुत सारे लोग पर्युषण में 8 दिन निराहार रहते हैं, अठाई करते हैं।
कोई चौबियार अठाई करता है, कोई तिबियार अठाई करता है। ऐसे सैकड़ों लोग होंगे जो पर्युषण में अन्न का दाना मुंह में नहीं डालते, भोजन नहीं करते हैं और वर्षों से नहीं करते। बहुत सारे लोगों का नियम है कि पर्युषण में हम कुछ नहीं खाएंगे, आराधना करेंगे। तो पर्युषण पर्व में उपवास, पोषद, संवर, स्वाध्याय आदि धार्मिक कार्यों के द्वारा पर्युषण पर्व की सम्यक आराधना करें। खाद्य संयम दिवस, आहार का संयम करें। जो नहीं कर पा रहे हैं तपस्या, वो अपने आहार का संयम करें। जैसे कि गुरुदेव के जो निर्देश हैं उसमें एक नियम है कि 9 द्रव्यों से अधिक सेवन नहीं करना। पर्युषण पर भोजन करना पड़ रहा है, इच्छा नहीं है पर शरीर चलाने के लिए करना पड़ रहा है, तो 9 द्रव्यों से अधिक न खाएं, 9 चीज़ों से ज़्यादा नहीं खाएं। तो 9 द्रव्य की सीमा करें। छोटे बच्चे हैं तो एक समय के भोजन में 9 द्रव्य से अधिक न खाएं। तो द्रव्य सीमा करें, द्रव्य सीमा से भी काफ़ी संयम हो जाता है। आज साथ में जुड़ा हुआ तेरापंथ धर्म संघ के चतुर्थ आचार्य जयाचार्य का 141वां निर्वाण दिवस है। आज के दिन उनका जयपुर में महाप्रयाण हुआ था। जयाचार्य तेरापंथ धर्म संघ के विशिष्ट आचार्य थे। आचार्य भिक्षु के द्वारा तेरापंथ की स्थापना हुई, परंतु तेरापंथ में बहुत सारी सुव्यवस्थाओं का निर्माण अगर किसी ने किया है तो वह जयाचार्य ने किया है। जयाचार्य ने संघ को और अधिक व्यवस्थित रूप देने में अपनी तीक्ष्ण मेधा का उपयोग किया और संघ को व्यवस्थित रूप प्रदान किया। वे बहुत विद्वान थे, पंडित थे, ज्ञानी थे, आचार कुशल थे और दिव्य शक्तियों के साथ उनका संपर्क था। उनकी वाणी में ताकत थी, उनकी रचनाओं में इतनी ताकत है कि आज भी हम विघ्नहरण की ढाल, मुनिंद मोरा की ढाल विघ्नों के निवारण के लिए उपयोग करते हैं। विघ्न निवारण में ये ढालें उपयोगी बनी हुई हैं। तो तेरापंथ धर्म संघ के चतुर्थ आचार्य जयाचार्य एक महान तत्ववेता, महान तपस्वी, महान साधक और महान नेतृत्व प्रदान करने वाले व्यक्ति थे। तो उनके आज इस महाप्रयाण दिवस पर उनको अपनी भावांजलि अर्पित करता हुआ इन्हीं मंगल भावनाओं के साथ ओम आरंभ। अहिंसा के अवतार भगवान महावीर स्वामी के श्री चरणों में कोटि से वंदन। अहिंसा यात्रा के प्रवर्तक आचार्य श्री महासमन जी के श्री चरणों में कोटि से वंदन। मुनिवृंद, उपस्थित पर्युषण पर्व की आराधना में रत श्रावक श्राविकाएं, आज से पूरे देश भर में पर्युषण पर्व की आराधना प्रारंभ हो गई है। मुख्य रूप से गुरुदेव की सन्निधि में पर्युषण पर्व की विशेष आराधना हो रही होगी और स्थानीय स्तर पर आज केसिंगा में भी पर्युषण पर्व की आराधना प्रारंभ नवकार मंत्र के जप से शुरू होगी। पर्युषण पर्व की आध्यात्मिक मंगल कामना भारतीय संस्कृति पर्व प्रधान संस्कृति रही है। कुछ पर्व राष्ट्रीय चेतना को जगाने वाले होते हैं, कुछ पर्व लौकिक चेतना को जगाने वाले होते हैं, कुछ पर्व सामाजिक चेतना को जगाने वाले होते हैं और कुछ पर्व लौकिक के साथ लोकोत्तर चेतना को भी जगाने वाले होते हैं और कुछ पर्व ऐसे होते हैं जो केवल लोकोत्तर की संदेश, लोकोत्तर की भावना वाले होते हैं। पर्युषण पर्व
लोकोत्तर पर्व है। जैन धर्म में पर्युषण पर्व का बहुत बड़ा महत्व है। यह पर्व मनोरंजन का नहीं, आत्ममंजन का है। यह पर्व रुकने का, झुकने का, मुड़ने का पर्व है। यह पर्व प्रकाश का पर्व है, पुरुषार्थ का पर्व है, अनुसंधान का पर्व है, आत्मनिरीक्षण, आत्मावलोकन का पर्व है। यह पर्व नवशक्ति का संचार करने वाला है, धर्म बोध की प्रेरणा देने वाला है और आत्मशक्ति को जगाने वाला ये पर्व। ये पर्व एक नई दिशा देने वाला है। पर्युषण पर्व का अर्थ है चारों ओर से सिमटकर अपने घर में आना। जैसे पंछी दिन भर बाहर घूमकर आता है और जैसे ही संध्या होती है, सूर्यास्त होता है, वह अपने घर में आ जाता है, अपने घोंसले में आ जाता है। उसी प्रकार श्रावक श्राविकाएं भी और साधु साध्वी भी अपने घर में आ जाए। कदाचित मन असंयम में चला गया हो, उन्हें संयम में स्थापित कर लेना। पर्युषण पर्व में मुख्य 5 कर्तव्य माने गए हैं। उनमें पहला जो कर्तव्य है, अहिंसा की प्रतिष्ठा। सभी प्राणी के प्रति समभाव रखना और सबको समान दृष्टि से देखना और अनुभव करना। अहिंसा की साधना एक विशिष्ट साधना है और अहिंसा का संबंध शाकाहार से जुड़ा हुआ है, खमत खावड़ा के साथ जुड़ा हुआ है, जिसके भीतर में वैर की ग्रंथि होती है, हिंसा का भाव होता है, मलिनता का भाव होता है, कलुषता का भाव होता है। वह कभी भी अहिंसा की साधना नहीं कर सकता है और कभी भी अहिंसा को अपने जीवन में प्रतिष्ठित नहीं कर सकता है। तो पर्युषण पर्व का पहला जो कार्य है वह है अहिंसा की चेतना को जगाना और जितना हो सके अनावश्यक हिंसा से बचना चाहिए। आप गृहस्थ लोग हैं, संपूर्ण हिंसा से बच नहीं सकते हैं, लेकिन कम से कम अनावश्यक हिंसा से बचना चाहिए और जितनी हिंसा से बच सके उतनी कोशिश करनी चाहिए। दूसरा जो बताया गया है वह यह है क्षमापना के साथ 8ठम तप। दूसरा जो कर्तव्य है तपो साधना करना। 8 दिन तक निर्जरा के 12 भेदों की साधना करना। अनशन, उनोदरी, भिक्षाचरी, रस परित्याग, काया क्लेश आदि। सब उपवास नहीं कर सकते हैं तो उनोदी तप की साधना करे, विज्ञ वर्जन की साधना करे, विनय की साधना करे, कायोसर की साधना करे, ध्यान की साधना करे, ब्रह्मचर्य की साधना करे, इंद्रिय और मन को वश में रखे। पर्युषण पर्व में तपस्या का भी एक क्रम रहता है। कुछ लोग चंदनबाला के टेले करते हैं, कुछ लोग 28 तप करते हैं, कुछ लोग एकादशना और लास्ट दिन उपवास करते हैं और कुछ लोग एक दिन छोड़ एकांत तप भी करते हैं और कुछ लोग उपवास के साथ में पोषण भी करते हैं। आज भी हमारे ऐसे श्रावक हैं जो 8 दिन 9 दिन एक साथ में पोषण करते हैं। तो पर्युषण पर्व में ज़्यादा से ज़्यादा तपो की साधना,
और आप जानते हैं और हमारे आचार्य ने तो इतना कहा है, पर्युषण पर्व में सभी श्रावक श्राविकाओं को, पाप भीरु जीवों को एक अठम तप करना चाहिए। अठम तप से तात्पर्य है तेले की तपस्या। जब हम उपवास करते हैं उसमें 4 समय का त्याग किया जाता है, बेले में 6 समय का त्याग किया जाता है और तेले में 8 समय का त्याग किया जाता है, इसलिए इनको बोलते हैं अठम तप। तो ज़्यादा से ज़्यादा भाई बहनों को तेले की साधना करनी चाहिए और तेले की साधना के साथ यदि जप करे तो अनेक शक्तियों को वो प्राप्त कर सकता है। और पर्युषण पर्व में आज भी हजारों लोग तेले की साधना करते हैं, अठाई की साधना करते हैं। मैं एक आपको घटना सुनाना चाहता हूँ, बड़ी मार्मिक घटना है। किसी नगर में मुनिराज पधारे और मुनिराज प्रवचन करते हैं और लोगों को धर्म के बारे में बताते हैं, मोक्ष के बारे में बताते हैं, ज्ञान दर्शन तप के बारे में बताते हैं। एक दिन की बात है, मुनिराज गोची करते करते एक घर में आए और घर में आए तो श्रावक श्राविकाओं को पर्युषण पर्व मनाने की प्रेरणा दी और तपस्या की प्रेरणा दी। वो जो घर था, वो जो नगरी थी, चंद्रकांता नगरी, विजयसेन राजा, और उसी नगरी में श्रीकांत सेठ और अपनी श्री सखा भार्या के साथ रहता था। और मुनिराज ने जैसे ही पर्युषण पर्व की आराधना की प्रेरणा दी तो उसके घर में एक बच्चा था, छोटा बच्चा था, पालने में झूल रहा था। और जैसे ही बच्चे के कान में पर्युषण पर्व की बात आई और तेले की तपस्या की बात आई, और कहते हैं उस बालक को जाति स्मृति ज्ञान हो गया। मति ज्ञान का एक भेद है जाति स्मृति ज्ञान। उसने पूर्व भव से अपने को देखा, पूर्व भव को देखा, और मुनिराज ने तेले की प्रेरणा दी परिवार को। परिवार चला गया और ये बालक ने अन्न पानी छोड़ दिया, उपवास किया, बेला किया। और तेले के दिन क्या होता है, छोटा बच्चा था, महीना 2 महीना का बच्चा था, और जैसे ही तेला और वो मूर्छित हो गया। परिवार वालों ने सोचा इसका स्वर्गवास हो गया है। तो जो छोटे बच्चे होते हैं उनको गाड़ा जाता है, बड़ों को जलाया जाता है और छोटों को गाड़ा जाता है। और परिवार के सदस्यों ने खड्डा खोदकर उसको गाड़ दिया। इधर सेठ को इतना धक्का लगा कि मेरा प्रिय पुत्र चला गया है और वह भी मृत्यु को प्राप्त हो गया है। और घर में अकेला, घर में अकेली कौन, केवल माँ, इसके अलावा कुछ भी नहीं। पुरानी एक परंपरा रही है, यदि घर में कोई पुत्र नहीं है, मालिक नहीं है, तो घर में जितना भी धन है, जो संपत्ति है, वो संपत्ति का मालिक राजा हो जाता है। संपत्ति का मालिक राजा हो जाता है। और तत्काल राजा को पता चला कि लड़का गुजर गया है और सेठ भी गुजर गया है, और सेठ है खूब धनवान है, और अपने अनुचरों को कहा, कर्मचारियों को कहा, जाओ सारा का सारा धन लेकर आ जाओ, संपत्ति लेकर आ जाओ। और जैसे ये बात हुई और श्री सखा को पता चला आगे है, उसको और दुख हुआ और पीड़ा हुई, जैसे पहाड़ गिर गया हो, कहते नहीं वज्रपात, पहाड़ गिर गया हो, इतनी तकलीफ, इतनी पीड़ा। वो धन भी जा रहा है, पुत्र तो गया, पति भी गया, और ये धन भी जा रहा है, अब करूं क्या। उस बहन ने क्या किया,
और आप सब जानते हैं दुख में सुमिर सब करे, सुख में करे न कोई। और जो सुख में सुमिर करे दुख काहे का होए। और जब आदमी के कष्ट आता है, पीड़ा आती है, तकलीफ आती है, तब भगवान याद आते हैं। तो उस बहन ने क्या किया और तत्काल तपस्या में लीन होगी और पाशनाथ का जप प्रारंभ कर दिया और धर्म की शरण में चली गई और कहा अब सब कुछ तू ही है, दूसरा दुनिया में कोई नहीं है। क्यों, ये तो आप सब जानते हैं, मुझे बताने की आवश्यकता नहीं है। दुनिया स्वार्थी है और बड़ा ही सुंदर कहा गया है, लड्डू मिल जाने के बाद चपातियों को कौन पूछता है। लड्डू मिल जाने के बाद चपातियों को कौन पूछता है और फेरे हो जाने के बाद बारातियों को कौन पूछता है। लड्डू मिल जाने के बाद चपातियों को कौन पूछता है, फेरे हो जाने के बाद बारातियों को कौन पूछता है। मैं तुम्हें पत्ते की बात बता रहा हूँ, ये दोस्त गम मत कर। और काम निकलने के बाद साथियों को कौन पूछता है, काम निकलने के बाद साथियों को कौन पूछता है। गरज मिटी गुजरी नथी, कहते नहीं, जब आदमी के गरज होती है तब आदमी कितना मीठा बोलता है, कितना प्यार से बोलता है। एक बच्चे को मम्मी के पास काम कराना है, मम्मी प्लीज़ 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 प्लीज़, और कितना मीठा बोलता है। मम्मी सोचती है बेटा है और काम कर लेती है। और जब मम्मी का काम आता है तब बेटा क्या बोलता, तुम डिस्टर्ब करिए, तुम्हारे को पता नहीं है अभी मैच चल रहा है और विराट छक्का मारा है, तुम बीच में डिस्टर्ब करिए, चुप। क्यों, उस समय उसके काम नहीं था, उसमें गरज नहीं थी। जब गरज होती है आदमी कितना मीठा बोलता है। तो वैसे ये प्रभु भक्ति में लीन होगी, पाशनाथ के जाप में लीन होगी। परिणाम ये आया कि जो धनेंद्र और पद्मावती, जो पाशनाथ के इष्ट कह दो, धनेंद्र और पद्मावती के बारे में भी आप जानते हैं, और वो दोनों प्रकट होते हैं, दोनों आते हैं और बालक के शरीर में अमृत चिंतन करके जमीन से बाहर निकालते हैं और उसकी मूर्छा मुक्त कर देते हैं। और जैसे ही पता चला कि ऐसी बात है और राजा को भी पता चला चमत्कार को, नमस्कार, तत्काल राजा खुद आ गया और धन की भी रक्षा होगी, बेटा भी जीवित हो गया और माँ भी सुख शांति से रहने लगी। अब क्या होता है, पूरे गांव में ये सूचना मिली कि धनेंद्र पद्मावती आए, तो राजा खुद दरबार खुद आया और आने के बाद में उसने क्षमा याचना की, मेरी गलती होगी। और फिर इधर क्या होता है, धनेंद्र ने बताया कि इसका आयुष्य बहुत थोड़ा है और जब ये 2 महीने का था तब इसने अन्न जल का त्याग कर दिया। और प्रश्न खड़ा हुआ, क्यों जल का त्याग किया। तब धनेंद्र और ने बताया, ये विगत भवन में एक बालक था अब बालक की माँ का स्वर्गवास हो गया। स्वर्गवास होने के बाद में इसके बाप ने दूसरी शादी की, जो विमाता बोलते हैं, विमाता। और वो विमाता इस बालक के साथ में अच्छा व्यवहार नहीं करती है, खराब व्यवहार करती, इसको दुख देती, पीड़ा देती, कष्ट देती। फिर भी बालक समता और वो सोचता ये सब मेरे कर्मों का फल है, मैं दूसरों को क्यों दोष दूँ। कभी कभी आप कहते हैं इसने मेरे को गाली दी, इसने मेरे साथ में दुर्व्यवहार किया, ये मेरा अपमान करा है, ये मेरा तिरस्कार करा है, ये मेरे सामने बोल रहा है। कौन किसके सामने बोलता है, सब अपने कर्म हैं। जो व्यक्ति पॉजिटिव सोचता है तो वो अपने भवों को भी कम कर लेता है, और जो नेगेटिव सोचता है वो भवों को ज़्यादा भी बढ़ा सकता है। ज़्यादा का मतलब वो जल्दी मोक्ष में जाना वाला है तो फिर उसका समय भी लग सकता है, एक अपेक्षा से समय भी लग सकता है। तो इसलिए ये ध्यान रखना है, हमेशा पॉजिटिव भाव रखना है, अच्छा भाव रखना है, अच्छा चिंतन करना है। तब क्या होता है, संत गांव में पधारे और वापिस पर्युषण पर्व आया और संतों ने तपस्या की प्रेरणा दी। हमारा काम तो तपस्या की प्रेरणा का ही है।
आप करो या मत करो वो आपकी इच्छा है, लेकिन साधु की प्रेरणा देना, साधु को प्रेरणा देना अपना एक काम होता है। तो साधु ने प्रेरणा दी। इस बालक के मन में आया मैं भी तेला करूं, बालक के मन में आया मैं भी तेला करूं, तो उसने उपवास कर लिया, बेला कर लिया। और जैसे ही तेले का दिन आया, गर्मी बहुत थी, यहाँ भी 2 दिन पहले गर्मी बहुत थी, और प्रकृति ने सुना तो कल बरसात होगी, कल बरसात हुई तो मौसम थोड़ा सा सुहावना हो गया। और जो तेला करने वाले हैं, तपस्या करने वाले हैं, उनके लिए एक वरदान साबित हो रहा है कि मौसम सुहावना है, मौसम ठंडा है। तो उस समय गर्मी बहुत थी, इतनी गर्मी थी, इतनी गर्मी, तो बालक को सहन नहीं हो रही थी। तो बालक ने सोचा पास में झोपड़ी है, पास में झोपड़ी है, और झोपड़ी में जाकर मैं थोड़ा विश्राम कर लूँ। वहाँ पलंग था, पलंग पर जाकर सो गया। इधर भी माता के मन में दुर्भावना तो थी, ईर्ष्या प्रतिशोध का भाव था, और घर में कोई नहीं है, कोई देखने वाला नहीं है। मन में इतना द्वेष आया और इतनी घृणा का भाव आया, उसने झोपड़ी के आग लगा दी। जैसे झोपड़ी की कच्ची झोपड़ी थी, आग लगाई और बच्चा मृत्यु को प्राप्त हो गया। क्षमता उसने रखी, मृत्यु को प्राप्त हो गया। और धर्मेंद्र ने कहा वही बच्चा इस सेठ के घर में पैदा हुआ, इसका तेला बाकी था, इसलिए संतों की प्रेरणा सुनकर कानों में शब्द पड़े, इसने ये तेला किया, इसके कोई अंतराय नहीं दे और इसका तेला पूर्ण होने दो। और ये नागदत्त इसका नाम था, और इसी भव में ये मोक्ष जाने वाला है, इसी भव में ये मोक्ष जाने वाला है। और धनेंद्र खुद उसकी सुरक्षा में है, कल और कुछ घटना नहीं घट जाए। तो कहने का मतलब ये है, उस बालक ने पर्युषण पर्व से प्रेरणा पाकर उस समय वो तेला नहीं कर सका, और वापिस 2 महीने की अवस्था में उसने ये तेला पूर्ण कर दिया। कहने का मतलब ये है कि पर्युषण पर्व में ज़्यादा से ज़्यादा भाई बहनों को अठम तप की साधना करनी चाहिए। और आप सब जानते हैं तपस्या का तो बहुत बड़ा फल होता है, तपस्या का बहुत बड़ा महत्व होता है। आज भी छोटे छोटे बच्चे बेला करते हैं, तेला करते हैं, चोला करते हैं, पंचोला करते हैं। आपको आश्चर्य होगा, 12 महीने के लड़के ने उपवास किया। जैसे उसकी माँ दूध पिलाने लगी और बच्चे ने मुंह मोड़ दिया। 18 महीने की लड़की ने विद्यावती जी साध्वी की सन्निधि में दिल्ली में उपवास किया, और 2.5-3 साल के बच्चों ने उपवास भी किया, पोषण भी किया हमारी सन्निधि में। और 5-6 वर्ष के लड़कों ने तो तेला भी किया, 7-8 वर्ष के बच्चों ने अनेक अठाया की, और 9 वर्ष की लड़की ने मांसकमन किया। एक उसी लड़की ने वापिस 11 वर्ष की उम्र में मांसकमन किया, 13.5 वर्ष की उम्र में मांसकमन किया, 15 वर्ष की उम्र में वर्षी तप किया, और 95 वर्ष की उम्र में भी मांसकमन करने वाले आज भी है। इसलिए तपस्या से डरना नहीं, तपस्या से घबराना नहीं चाहिए, और ज़्यादा से ज़्यादा तपस्या करना, और तपस्या के साथ विवेक भी रखना, और तपस्या के साथ में सावधानी की जरूरी है। तो ये कर्तव्य में ये दूसरा कर्तव्य हो गया तप साधना। और तीसरा जो कर्तव्य है वो है साधार्मिक वात्सल्य। साधार्मिक वात्सल्य, इसका मतलब क्या हुआ, जो हमारे जैन बंधु है, तेरा बंधु है, और उनकी देखभाल करना, उनकी रक्षा करना। कैसे? धन के द्वारा नहीं, वो पॉइंट अलग हुआ। जो हिंसा में डूबा हुआ है, भोग में डूबा हुआ है, असंयम में डूबा हुआ है, दुराचार में डूबा हुआ है, वो संतों के दर्शन करने के लिए नहीं आता है, संतों से विमुख है या समाज से विमुख है, तो हमारा साधर्मिक वात्सल्य होने के कारण हमारा भाई है। क्यों? इसका धर्म और हमारा धर्म एक है, इसके गुरु और हमारे गुरु एक है, इसके भगवान हमारे भगवान एक है। तो मेरा नैतिक कर्तव्य है उसको धर्म के मार्ग पर लाना। ये पर्युषण पर्व का तीसरा कर्तव्य है। आज भी दिगंबर परंपरा में, आज का मतलब दक्षिण में है, जो आज इतना विस्तार हुआ है, तो दिगंबर परंपरा वालों ने साधर्मिक वात्सल्य पर खूब ध्यान दिया। उन्होंने सामाजिक दृष्टि से भी कार्य किया, अन्न के बारे में, शिक्षा के बारे में, वस्त्रों के बारे में। तो कहने का मतलब जो हमारा साधर्मिक भाई है तो उसको प्रेम देना, वत्सलता देना, उसको घृणा की दृष्टि से नहीं देखना। ये तो सामान्य है, कमज़ोर है, पैसा वाला नहीं है, ये गलत आदमी है, शराबी है, जुआरी है, कोई बात नहीं, सब कुछ है तो जैन नहीं। आज वो शराबी जुआरी है और कल वो वापिस अच्छा इंसान भी हो सकता है। उसे घृणा नहीं करना। कितना सुंदर कहा है, पाप से घृणा करो, पापी से घृणा नहीं करना। पाप से घृणा करो,
पापी से घृणा नहीं करना, और जो पापी से घृणा करता है तो वो व्यक्ति महानता को प्राप्त नहीं होता है। चौथा जो सूत्र बताया गया है वो है विशेष उपासना। विशेष उपासना का मतलब क्या? ऐसे तो हमेशा उपासना करना, माला समाई समर्थ त्याग तपस्या करना। यहाँ विशेष उपासना का मतलब है गांव में यदि साधु साधु विरासते हैं, पर्युषण पर्व का समय है तो ज़्यादा से ज़्यादा स्वाध्याय करना। क्या करना? स्वाध्याय करना, जप करना, त्याग की चेतना को विकसित करना, प्रवचन सुनना, दर्शन करना और प्रतिक्रमण करना, और गुरु दर्शन के साथ साथ में गुरु वंदना करना और प्रार्थना करना, ये विशेष उपासना। आपने देखा होगा जैसे ही पर्युषण पर्व आते हैं सबके चेहरे खिल जाते हैं और प्रसन्नता का भाव आ जाता है, और कल इतनी उपस्थिति नहीं थी और जैसे ही पर्युषण पर्व आया उपस्थिति में भी असर आ गया। कारण क्या? और वो उनकी अवधारणा ये है कि भाई 8 दिन तो कम से कम धर्म आराधना करे। सुबह भी मैंने प्रार्थना के बाद में लोगों को कहा था, मैं जानता हूँ आपके 12 महीने की कमाई के ये दिन है, 12 महीनों की कमाई के ये दिन है, लेकिन आत्मा की कमाई का भी ध्यान रखो। वो कमाई तो फिर भी मिल जाएगी, वो कमाई तो फिर भी मिल जाएगी, ये लेकिन आत्मा की कमाई मिलना मुश्किल है। और ये आत्मा की कमाई का मतलब भाव होना चाहिए। गांव में साधु साधु विराजे हैं तो मैं ज़्यादा से ज़्यादा प्रवचन सुनूं और 1 घंटा एडजस्टमेंट करके मैं प्रवचन सुनूं, और कोई फर्क नहीं पड़ता है। आपको पता होगा आपके हरियाणा के श्रावक कौन? द्वारका प्रसाद जैन भिवानी के थे। कालगुणी का चातुर्मास भिवानी में था और द्वारका प्रसाद सहित अनेक श्रावकों ने दुकानें बंद रखी, 4 महीना दुकानें बंद रखी, और मुख्य श्रावक द्वारका प्रसाद बड़ा व्यापारी। लोगों ने कहा तुम भी ढूंढिया के पीछे ढूंढिया हो जाएगा, फकीर हो जाएगा, 4 महीने दुकानें कोई बंद रखी जाती है। वह बोला कि मेरे गुरु का चातुर्मास बार बार नहीं होता है, कमाई तो मैं बाद में भी कर लूँगा। लोगों ने खूब भ्रमित किया, लोगों ने खूब समझाया। वो बोला कुछ भी हो जाए मैं 4 महीने तक दुकान बंद रखूँगा। कपड़े की दुकान थी। जैसे ही 4 महीना पूरे हुए गुरुदेव ने विहार किया कालगुणी राज ने, और पीछे कपड़े के भाव बढ़े। जो 4 महीने में जो कमाई होती है वो 15 दिन में कमाई होगी और एक्स्ट्रा कमाई होगी। तो ये अपना विश्वास है, श्रद्धा है। और आज भी ऐसे ऐसे लोग हैं जो समश्री के दिन बहुत बड़ी फैक्ट्री हैं जो रोजाना लाखों करोड़ों का माल बनता है, लेकिन जैसे ही समश्री पर्व आता है सब का त्याग। और जो काम करने वाले हैं उनको भी कह देते हैं आज कुछ नहीं करना है, वो उनको सैलरी देते हैं, सब कुछ देते हैं। लेकिन आज हमारा बड़ा पर्व है, ये दिवाली पर्व है, समश्री दिवाली है, जिन शासन की दिवाली है, और कोई भी प्रकार की वो सावधि प्रवृत्ति नहीं करते हैं, हिंसात्मक प्रवृत्ति नहीं करते हैं, केवल 12 महीना की आलोचना मतलब अपने आप का निरीक्षण करते हैं। तो ये विशेष उपासना। और उसके बाद में 5वां जो बताया गया है, 5वां वह है 5वां है हमें क्षमापना का विकास करना। क्षमापना मतलब खमत खामना, अहिंसा में मैत्री का भाव, और क्षमापना मतलब सब जीवों से क्षमा करना है। कोई मन में वैर विरोध नहीं रखना है, मन मुटाव नहीं रखना है। ठीक है, घर गृहस्थी है, छद्मस्त है, मोह कर्म का उदय है, मन मुटाव हो जाता है, लेकिन सबसे खमत खामना कर लेना चाहिए। और ये 8 दिन प्रदूषण के हैं, और अभी से मन तैयार कर लो। और जैसे ही समश्री का दिन आता है और सब मन में जो कलुषता है समाप्त कर लेना। और जो व्यक्ति कलुषता को समाप्त नहीं करता है, मन में ग्रंथि रखता है, राग देश की ग्रंथि रखता है, तो वह व्यक्ति सम्यक्त्व से च्युत हो सकता है, श्रावकपन से दूर हो सकता है, और यहाँ तक कि उसका साधुपन भी जा सकता है। संभवतः मैं समश्री के दिन विस्तार के साथ बताने का भाव रखता हूँ, इसलिए क्षमा की आराधना करना। तो ये पर्युषण पर्व के कितने 5 कर्तव्य है, इन कर्तव्यों की सबको आराधना करनी चाहिए। रात्रि भोजन का त्याग, समय जो केंद्र द्वारा निर्दिष्ट है, गुरुदेव के वहाँ से जो रोजाना प्रतिवर्ष जो आते हैं, रात्रि भोजन का त्याग, सचित का त्याग, हरियाली का त्याग, ब्रह्मचर्य की साधना, और ज़्यादा से ज़्यादा आत्मा का अवलोकन करना। और फिर 8 दिन प्रदूषण का विधान क्यों? 8 दिन क्यों है? ऐसे हमारे ग्रंथों में आगमों में जो अभी हम समश्री पर्व कहते हैं, तो वर्ष का श्रेष्ठ दिन
उसके लिए शब्द आया पर्युषण पर्व। ऐसे मुख्य पर्युषण पर्व मनाने का एक दिन ही है जो भगवान ने भी मनाया था, लेकिन उत्तरवर्ती आचार्यों ने पर्व की महत्ता बताने के लिए, पर्व की महत्ता को उजागर करने के लिए उन्होंने 8 दिन का विधान किया। पुराने समय में जैसे अष्टमंगल, अष्टसिद्धि और कौमुदी महोत्सव आदि मनाया जाता था, पर्व जो मनाए जाते थे वो 8 दिन के मनाए जाते थे। और आप सब जानते हैं पुराने समय में शादी होती थी तो 2 महीना 3 महीना काम पहले शुरू होता कि नहीं होता, शुरू हो जाता। तो वैसे ही व्यक्ति एक दिन में राग देश की ग्रंथि को छोड़ नहीं सकता, तो उसके लिए कुछ समय कि भाई 7 दिन और है, उस पर आप ध्यान दो, निरीक्षण करके, और 8वें दिन आप राग देश की ग्रंथि से मुक्त होने की कोशिश करो और मैत्री की साधना का विकास करो। इसलिए हमारे उत्तरवर्ती आचार्यों ने 8 दिन का विधान किया है, हम उनके प्रति भी कृतज्ञ हैं। उन्होंने ये बहुत बड़ा अवदान एक समाज को दिया है। और इन 8 दिनों में क्या करते हैं 8 दिनों में भगवान महावीर का जीवन दर्शन का वाचन होता है और साथ साथ में तीर्थंकरों के बारे में बताया जाता है, समसामयिक विषयों के बारे में बताया जाता है और परंपराओं के बारे में बताया जाता है, मान्यताओं के बारे में बताया जाता है और जैन धर्म और तेरापंथ के सिद्धांतों के बारे में बताया जाता है। और वो मुख्य दिन समस्या के दिन लंबे समय तक ये कार्यक्रम चलता है और वर्ष में हमारे को एक दिन ऐसा मौका मिलता है जो भरपूर बोलने का, बाकी तो घंटा सवा घंटा होता है, सब घड़ी देखने लग जाते हैं। वो एक ऐसा दिन होता है आपके रोकने पर भी हम जल्दी से रुकते नहीं हैं, क्यों भाई हमारे को एक दिन तो मिला है, उसमें आप अंतराय मत दो। तो 8 दिन तक उनमें सबसे पहले महावीर जीवन दर्शन का वाचन होता है। तो आज मैं महावीर जीवन दर्शन का वाचन आपके सामने कर रहा हूँ। और ये पर्युषण जो पर्व है, और पर्युषण पर्व का महत्व कितना बताया आपको पता है? 8 दिन का है, इसका अर्थ भी मैंने बताया, लेकिन हमारे ज्ञानी जनों ने बड़ा ही सुंदर बताया है और आप सुने जरूर, कितना सुंदर बताया है। जैसे मंत्रों में नवकार, दानों में अभेदान, रत्नों में चिंतामणि, केवली में तीर्थंकर, ज्ञान में केवल ज्ञान, ध्यान में शुक्ल ध्यान, लेस्या में शुक्ल लेस्या, तपो में ब्रह्मचर्य, रसायन में अमृत, जम्बूद्वीप के क्षेत्रों में भरत क्षेत्र, शंख में दक्षिणावर्त, पर्वत में मेरु, नदी में गंगा, सरोवर में मानसरोवर, दिवस में दिवाली, मास में भाद्रपद पर्व को श्रेष्ठ माना गया है। उसी प्रकार पर्वों में पर्युषण पर्व को श्रेष्ठ बताया गया है। और बताया है बड़ा ही सुंदर, जैसे तप बिना मुनि, शील बिना स्त्री, शौर्य बिना शूर, वेद बिना विप्र, दया बिना धर्म नहीं शोभता है, वैसे ही गृहस्थ एवं मुनि का कुल पर्युषण आराधना के बिना शोभता नहीं है। तो इसलिए पर्युषण पर्व का बहुत बड़ा महत्व है और सभी भाई बहन इस पर्व के महत्व को समझे। तो आप सब जानते हैं भगवान महावीर एक दिन में भगवान महावीर नहीं बने हैं। कितना सुंदर का है, सुचिन्ना कम्मा सुचिन्ना फला भवई और दुचिन्ना कम्मा दुचिन्ना फला भवई। आदमी जैसा कर्म करता है वैसा उसको फल मिल जाता है। अच्छा कर्म करता है अच्छा फल मिलता है और बुरा कर्म करता है तो बुरा फल मिलता है। इसलिए कहा गया है आत्मा की कोई आदि नहीं है। जैन दर्शन के अनुसार कोई भी आत्मा प्रारंभ में परमात्मा नहीं होती है, वह कर्म बंध से भारी बनती है तो उसका नरक गमन हो जाता है और जब वो कर्म से हल्की हो जाती हैं तो स्वर्ग को प्राप्त और कर्मों से मुक्त हो जाती है तो मोक्ष को प्राप्त हो जाती है। संपूर्णतः कर्म मुक्त आत्मा ही मोक्षगामी या सिद्धत्व को प्राप्त होती है। एक कर्म मुक्त आत्मा होती है, एक कर्म युक्त आत्मा होती है। और जो कर्म मुक्त आत्मा है
वो वापिस संसार में जन्म मरण नहीं करती हैं, और जो कर्म युक्त आत्मा है वो संसार में जन्म मरण करती है। भगवान महावीर की आत्मा ने अनेक भव किए, जिसमें 27 भव प्रमुख माने गए हैं, और 27 भव में पहला जो भव है वो है नए सार का भव। और नए सार के भव में उन्होंने सम्यक्त्व का स्पर्श किया था, और जो जीव एक बार सम्यक्त्व का स्पर्श कर लेता है, एक बार जीव को सम्यक दर्शन की प्राप्ति हो जाती है, वह अर्धपुद्गल परावर्तन के भीतर भीतर मोक्ष को प्राप्त हो जाता है। यदि किसी जीव को क्षायक सम्यक्त्व आ जाती है, या तो इस भव में या तीसरे भव में मोक्ष को प्राप्त हो जाता है। तो भगवान महावीर ने का जो सम्यक दर्शन का स्पर्श हुआ, सम्यक दर्शन का, वो नए सार के भव में हुआ। ऐसे मुख्य रूप से 27 भव है, और ऐसे छोटे मोटे अनेक भव है। अब नए सार को सम्यक दर्शन का स्पर्श कैसे हुआ, वो मैं आपको घटना सुनाना चाहता हूँ। जम्बू द्वीप, हमारे द्वीप कितने हैं? कितने द्वीप है? 2.5 द्वीप है। जम्बू द्वीप, धात्री खंड, अर्ध पुष्कर, 15 करम भूमि, 5 भरत, 5 एरावत, 5 महाविद्य। तो ये 2.5 द्वीप 15 क्षेत्रों में कर्म भूमि के जीव रहते हैं। और कर्म भूमि में भी कौन? जो मोक्ष जाने वाले, मोक्ष जाने वाले कर्म भूमि के जीव। ऐसे अकर्म भूमि के जीव भी इधर ही है, वो भी इधर ही है। लेकिन 2.5 द्वीप में जो साधु साध्वी विचरण करते हैं वो मोक्ष को प्राप्त होते हैं, और 2.5 द्वीप में जो कर्म भूमि के मनुष्य है वो ही मोक्ष को प्राप्त होते हैं। अकर्म भूमि के मनुष्य मोक्ष को प्राप्त नहीं होते हैं, और जो योगिक होते हैं वो भी मोक्ष को प्राप्त नहीं होते हैं। तो यहाँ जो जम्बू द्वीप के बारे में भी आपने खूब सुना होगा। और जम्बू द्वीप में भी क्या है? पश्चिम महाविद्य। कौन सी विद्य? एक होती है पूर्व महाविद्य और एक होती है पश्चिम महाविद्य। तो जम्बू द्वीप की पश्चिम महाविद्य में महावप्र नामक, कौन सा? महावप्र नामक विजय। जैसे 32 विजय है नहीं, 32 विजय है, तो वैसे ही महावप्र नामक विजय में जयंती नाम की नगरी, कौन सी नगरी? जयंती नाम की नगरी के राजा शत्रुमर्दन के राज्य में पृथ्वी प्रतिष्ठान के अधिकारी का नाम नैसार, और यही आत्मा आगे जाकर मोक्ष को प्राप्त होती है। तो वो नैसार का काम क्या था? उसका काम था राजा की सेवा करना, और राजा जो भी आदेश देता उसकी पालना करना, कार्य करना। राजा के महल बन रहा था। क्या बन रहा था? राजा के महल बन रहा था। तो राजा ने आदेश दिया किसको? नैसार को। ये प्रमुख था, विशेष कृपा पात्र था। इसको आदेश दिया, जाओ जंगल में और लकड़ियाँ काट कर लाओ, और मकान में आवश्यकता है। तत्काल आज्ञा का पालन करते हुए अपने साथियों के साथ में वो जंगल में जाता है। उनमें से कुछ लकड़ियाँ काट रहे हैं और कुछ भोजन की व्यवस्था कर रहे हैं। इतने में क्या होता है? और आपको पता होगा पुराने समय में मुनिराज जो बड़े बड़े लोग व्यापार करने के लिए जाते थे, सार्थवाह, 500 आदमियों के साथ, 1000 आदमियों के साथ, तो संत मुनिराज भी उस सार्थवाह के साथ हो जाते। उनका रास्ता भी कट जाता और आहार पानी में भी सुविधा रहती, और चोरों का उसमें भय भी बहुत रहता, खतरा रहता। इसलिए तो वो मुनिराज भी सार्थवाह के साथ रवाना हो गया। सार्थवाह आगे जा रहा है, और सार्थवाह का जो मुखिया था उसने कह दिया था मुनियों का ध्यान रखना, आहार पानी में कोई कमी नहीं आए, निर्वध्य दलाली करना, पूरी सावधानी रखना। एक बार की बात है, योग की बात है। कभी कभी क्या होता है, ध्यान भी रखते हैं और कभी कभी नहीं घटना घटनी है वो भी घट जाती है, दुर्घटना हो जाती है। हुआ क्या, एक जगह सार्थवाह रुका हुआ था और मुनि भी रुके हुए थे, और मुनि को बताए बिना सार्थवाह संभवतः आगे निकल गया। आगे निकल गया तो मुनिराज रास्ता भटक गए, और जंगल, वो भी जंगल,
और आज भी जंगल नहीं है तो भी रास्ता भटक जाते हैं, और जंगल में तो रास्ता भटकने की संभावना ज़्यादा रहती है। हमारे एक संत हुए मुनि उगमराजी स्वामी विहार करे थे और रास्ते में मार्ग में भटक गए और जंगल में रह गए। सारी रात संभवतः उनको जंगल में रहना पड़ा। तो कभी कभी ऐसी घटनाएं घट जाती हैं। तो मुनिराज रास्ता भटक गए और वो रास्ता पार करते इधर क्या होता है, नए साल अपने साथियों के साथ में वृक्ष के नीचे बैठता है और भोजन करने की तैयारी कर रहा है। इतने में नए साल की नज़र उस मुनि पर पड़ी और मुनि इधर आ रहे हैं। वह अपने सौभाग्य की सराहना कर रहा है। कभी कभी भावना भाने के बावजूद भी संत गोश्री के लिए नहीं आते हैं, और आज सहज ही मेरे यहाँ संत पधारे हैं, मेरा भाग्य है। और तत्काल वो सामने गया, उनके चेहरे को देखा, आभा मंडल को देखा, थके मांदे उनको लगा, और मास खमन की तपस्या का पारना। और मुनिराज को पहले तो वंदना की, सुखशाता पूछी कि महाराज इस जंगल में तो कोई मनुष्य ही नहीं आता है, पशु भी कोई आना पसंद नहीं करता है, आप कैसे आ गए? तो उन्होंने सारी बात बताई कि ऐसा हो गया। तो नए सार के मन में ये भावना, ऐसा कौन दुष्ट आदमी था, ऐसा कौन विश्वासघाती आदमी था जो संतों के साथ में दुर्व्यवहार करता। मन में तो आते सहज ही है, मनुष्य का स्वभाव है। और मुनिराज को कहा पधारो, विश्राम कराओ, वृक्ष है नीचे विराजो आप। और विराजे और कहा, वंदना करने के बाद में कहा कि गोश्री की कृपा कराओ। किसकी? दान की कृपा, गोश्री की कृपा कराओ। सुपात्र दान और एकदम निर्वद्य है, प्रासुक है, और आपके लिए बनाया हुआ नहीं है, सहज है, हमने हमारे लिए बनाया। आप कृपा कराओ। संत भी मनुहार करा रहे होंगे, हमारा एक नियम है हठ मनुहार के साथ लेना, और जो हठ मनुहार के साथ लेता है तो उसका एक अलग मूल्य होता है, और गोश्री करता है उसका एक अलग मूल्य होता है, और गदाश्री करता है तो उसका अलग मूल्य होता है। तो साधु गोश्री करे, गदाश्री नहीं करे। तो अब उलट भावना के साथ में मुनिराज को दान दिया। मुनिराज को क्या दिया? दान दिया, सुपात्र दान दिया। और सुपात्र दान का बहुत बड़ा महत्व है। तीर्थंकर नाम गोत्र बंधन के जो 20 कारण बताए हैं, उनमें एक कारण क्या है? सुपात्र दान देना। हमेशा मन में भावना भाना, मेरा भी वह दिन आए मैं सुपात्र दान दूं। भोजन करते हैं तो पहले नौका मंत्र गिनकर, और शुद्ध यदि भोजन है, प्रासुक भोजन है, सुस्ता भोजन है, तो भावना भाई मुनिराज आए मैं मेरे हाथ से व्रत निम जाऊँ, मुझे निर्जला का मौका मिले, उनोदरी का मौका मिले। भावना भाना, महाराज गोश्री आए या नहीं आए, तो भावना भाने में कंजूसी नहीं करना। कभी महाराज को 4 बार गोश्री की भावना भाली, महाराज आते तो है नहीं है, और छोड़ो। अरे आप ही भावना नहीं भाओगे तो कौन भावना भाएगा? आप ही विवेक नहीं रखोगे, उपयोग नहीं रखोगे तो कौन विवेक उपयोग रखेगा? इसलिए निराश होने की बात नहीं है, हताश होने की बात नहीं है। अरे कभी 12 वर्षों के बाद में आंबा फल जाता, कहते नहीं 12 वर्षों के बाद में जब मुनि जीतमली स्वामी हेमराजी स्वामी के साथ में थे, कोटा उधर की बात है संभवतः, और हेमराजी स्वामी को प्यास लगी, पानी की आवश्यकता। जीत मुनि बोले महाराज मैं जाऊंगा पानी लेने के लिए। पूरे गांव में घूमे, कहीं प्रासुक पानी नहीं मिला, और वापिस चौक में आए, खड़े थे, और वहाँ कुमारन, ये जो प्रजापति होते नहीं, घड़ा बनाने वाली बाई बाहर खड़ी थी। उसने हाथ जोड़े, मुनिराज आप यहाँ क्या कर रहे हो? कि मुझे पानी की आवश्यकता, इसलिए गांव में मुझे पानी मिला नहीं, महाराज मेरे यहाँ पानी की कृपा करो। अरे तुम तो कुमारन है, तुम्हारे यहाँ पानी कैसे? कि मैं सेठ के यहाँ काम करती थी, और हमारा सेठ का जो घर था वो रोड पर था, हम रोजाना धोन पानी बनाते थे, मटका तो धोते, वो धोन पानी हम सुरक्षित रखते, और शाम को कोई काम नहीं आता तो दूसरा में ले लेते। और तो मेरे मन में वो संस्कार है, 12 वर्षों से मैं वो धोन पानी बना रही हूँ, आज दिन तक मेरा व्रत निपजा नहीं है, और आज कृपा कराओ। और मुनिराज ने वो व्रत निपजाया। मुनिराज लेकर आए, हेमराज स्वामी ने वो पानी पिया जैसे अमृत पिया। तो प्यास में है, प्यास लगी हुई पानी पिलाते वो अमृत जैसा, कहते हैं रसायन में अमृत। और कहने का मतलब 12 वर्षों के बाद में आंबा फड़ा तो भी वो कभी निराश नहीं हुई कि भाई महाराज तो आते नहीं है, गिरा दो, नहीं। तो निराश नहीं होना। तो वैसे ही उसने वो सुपात्र दान दिया। तीर्थंकर नाम गोत्र का भी उपार्जन होता है दान देने से। इधर क्या होता है
शुद्ध भावना के साथ दान दिया। फिर मुनिराज ने भी उसको उपदेश दिया। मुनिराज ने भी, ये भी हमारा काम है, आप हमारे को मार्ग बताते हैं तो हमारा काम है हम भी आपको मार्ग बताएं, हम भी मार्ग बताए। तो धर्म का उपदेश दिया। तो मुनिराज को दान दिया, सुपात्र दान दिया, मुनि से उपदेश सुना और उपदेश सुनने के बाद में उसकी दिशा और दशा बदली, चिंतन बदला। पाप भीरु था, हलुकर्मी था, आत्मार्थी था। तो उस जीव को क्या हो गया? सम्यक दर्शन, मतलब सम्यक दर्शन की प्राप्ति होगी और सम्यक्त्व का स्पर्श हो गया। और सम्यक्त्व का स्पर्श कब होता है? अनंतानुबंधी क्रोध, मान, माया, लोभ, मिश्र मोह, मिथ्यात्व मोह और सम्यक्त्व मोह, इन 7 प्रकृतियों का उपसंक्षय होता है तो जीव को सम्यक दर्शन की प्राप्ति होती है। और यहाँ नए सार को सम्यक दर्शन की प्राप्ति होती है। वो बहुत प्रसन्न होता है, अपने स्थान पर आता है और फिर वो साधना करके और देवलोक में जाता है। कहाँ जाता है? देवलोक, सौधर्म देवलोक में जाता है, पहले देवलोक में जाता है और एक पलियोपम की स्थिति वाला क्या बनता है? सौधर्म पहले देवलोक में एक पलियोपम स्थिति वाला वो देव बनता है। तो पहला भाव नए सार का, और नए सार के भाव में उसने सम्यक्त्व का स्पर्श किया और सम्यक्त्व का स्पर्श, सम्यक दृष्टि होने के कारण वो मरकर देवलोक में गया। ये हमारी परंपरा है। जो सम्यक दृष्टि है, जो श्रावक है, जो साधु है, उसकी गति कौन सी है? देवलोक में वैमानिक गति होती है। तो ये जीव वैमानिक गति को प्राप्त हुआ। और मतलब पहला भाव नए सार का और दूसरा भाव सौधर्म देवलोक का। ये मतलब देव बना है एक पलियोपम की स्थिति। और आज क्या है? खाद्य संयम दिवस। और शरीर को स्वस्थ रखने में खाद्य संयम की परम आवश्यकता रहती है। और आप सब जानते हैं शरीर को यदि स्वस्थ रखना है तो खाद्य संयम का विकास करना होगा। और खाद्य संयम से मन पवित्र होता है, कर्मों की निर्जरा होती है, आत्मा विशुद्ध बनती है। और राजस्थानी कहावत है और ऐसे भी कहावत है, जैसा खाए अन्न वैसा होए मन, जैसा पिए पानी वैसी होए वाणी। और अंग्रेजी में भी कहा जाता है न्यूरो ट्रांसमीटर, जैसा आपका आहार होता है वैसा ही व्यवहार हो जाता है, जैसा ही व्यवहार हो जाता है। तो आहार से सत्व बुद्धि का विकास होता है और सत्व बुद्धि से स्मृति का विकास होता है। और जहाँ स्मृति का विकास होता है वहाँ व्यक्ति की दिशा और दशा बदल जाती है, उसका व्यवहार भी अच्छा हो जाता है। तो हमारे जैन आगमों में, जैन ग्रंथों में खाद्य संयम के बारे में खूब आता है। जुट्टल श्रावक का उदाहरण आता है, जुट्टल श्रावक का उदाहरण आता है। उसने कितना खाद्य संयम रखा और उसको अवधि ज्ञान हो गया था, अवधि ज्ञान हो गया था। और भगवान महावीर के शासन काल में सबसे उत्कृष्ट तपस्वी कौन हुए? भगवान महावीर के शासन काल में सबसे उत्कृष्ट तपस्वी कौन हुए? धन्ना अनगार। आपको आश्चर्य होगा, गौतम स्वामी भी कम नहीं थे, वो भी बेले बेले की तपस्या करते थे। और लेकिन धन्ना अनगार के बारे में क्यों बताया गया कि उसने मात्र कितना 9 महीने का साधु बन पड़ा, करीबन संभव 9 महीने का, उनमें 8 महीने तक बेले बेले की तपस्या। और पारना में आम्बिल 21 बार चावल धोकर संभवतः खाता था, मतलब आमिल की साधना। और लास्ट में 1 महीना सलेखना संथारा करके आत्मा का कल्याण किया। उस जीव ने कितना खाद्य संयम रखा होगा। खाद्य संयम रखा तभी है उसकी आत्मा का उद्धारण हुआ और आत्मा सदगति को प्राप्त हुई। हमारे अनेक ऐसे साधु साध्वी हुए। साध्वी टंकू जी थी, साध्वी टंकू जी लाडनू की भंसाली परिवार की। और उनके सेलरी वस्तु का त्याग, सेलरी वस्तु से क्या तात्पर्य? चीनी और गुड़ से बनी हुई सब चीज़ों का त्याग। 6 बीघे का तो त्याग था ही, और गुड़ और चीनी से बनी हुई सब चीज़ों का त्याग। अब बोलो आप 1 वर्ष नहीं, काफ़ी वर्षों तक उनके त्याग, मैंने भी उनको देखा साध्वी जी को, एकदम दुबली पतली, इतनी आत्मा थी और पाप भीरु साध्वी थी। मतलब उनका खाद्य स्वयं मतलब एक उदाहरण के रूप में हम प्रस्तुत कर सकते हैं। मुनि शिरेमल्ली स्वामी हुए जिन्होंने 5 बीघे का त्याग कर दिया। मैं जिनके साथ रहा, मुनि मोहनलाल जी आमिर के साथ में, उनके पानी सहित 9 द्रव्य, कम से कम आप समझ लीजिए 27-30 साल तक उनके 9 द्रव्य पानी सहित 9 द्रव्य, और उनमें भी 5 बीघे का त्याग और मेवा मिष्टान का त्याग, मेवा मतलब काजू की सब का त्याग
तो सब्जी लेना है एक सब्जी, फल फ्रूट लेना तो एक फल फ्रूट, ऐसे करके उनके आग और पानी से हम 9 कह सकते हैं इतना। और आज भी हमारे अनेक ऐसे साधु साध्वी है जो खाने का बहुत सेवन रखते हैं, मेंटेन, एक तो शरीर का मेंटेन रखते हैं, वो एक अलग बात हुई, वो तो भाई मेरा शरीर खराब ना हो जाए और शरीर की वाह क्या सुंदरता बनी रहे, वो पॉइंट अलग हुआ। एक वो लक्ष्य होता है कर्म निद्रा आत्मा की विशुद्धि। तो खाद्य संयम का बहुत बड़ा महत्व है। आहार जितना आपका सात्विक होगा उतना ही आपका मन शक्तिशाली होगा। तामसिक और राजसिक आहार से दूर रहना चाहिए और जो उत्तेजनात्मक आहार है, काम वासनात्मक जो आहार है उसको छोड़ना चाहिए, उसे दूर रहना चाहिए और होटल और मोटल से बचना चाहिए। मैं आपको कहना चाहता हूँ आज पर्युषण पर्व है और जितने भी जो विवाह शादी होते हैं आजकल ऐसे सुनने में आता है, बड़ी बड़ी होटलों में विवाह शादी करते हैं और फंक्शन भी होटलों में करते हैं, जन्मोत्सव होटलों में मनाते हैं, विवाह के पैसा बहुत है, अरे क्यों फिजूल खर्ची करे। और होटल में फिर जाते हैं वो वेज है कि नॉन वेज है क्या है, फिर आप तर्क देते महाराज है तो दोनों साथ है लेकिन दोनों का अलग अलग काउंटर है। अंदर जाकर आप क्या देखते हैं, अंदर जाकर के आप देखते हैं कि ये शाकाहारी है मांसाहारी है। एक तरफ तो आप कहते हैं मैं जैन हूँ और दूसरी तरफ आप जैन की संस्कृति के खिलाफ कार्य करते हैं, जैन के सिद्धांत के खिलाफ कार्य करते हैं। यदि अपने आप को आप जैन मानते हैं तो थोड़ा सा विवेक रखें, होटल और बोटल से दूर रहना चाहिए। हम जैन हैं और ये हमारा जैनत्व तो सुरक्षित रहे, हमारी जो संस्कृति है वो सुरक्षित रहनी चाहिए। तो जितना खाद्य संयम होगा उतना ही व्यक्ति का जीवन अच्छा होगा। गुरुदेव तुलसी ने एक बार कहा था, देखो कुत्ते के दांत कितने सफ़ेद हैं, क्या कहा, कुत्ते के दांत कितने सफ़ेद है कि कुत्ता खाद्य से मतलब द्रव्यों की सीमा रखता है, मतलब बहुत कम खाता है, ज़्यादा नहीं। और मनुष्य एक ऐसा है जो द्रव्यों की सीमा नहीं रखता है, आने दो आने दो, अभी यहाँ नाश्ता रखा है तो आने दो, और किसी के घर में नाश्ता रखा है आने दो, अरे ये पेट है पेटी नहीं है, पेट तो मना करता है और लाली भाई कहती है आने दो आने दो आने दो और फिर जाने दो। तो इसका परिणाम क्या आएगा, मैंने आपको बताया था नहीं, मैंने बेले की तपस्या के पारने में संयम नहीं रखा, उसका खामियाजा मुझे भुगतना पड़ रहा है। मतलब आज भी वो मेरे शरीर में कह सकता हूँ वो तकलीफ है। इसलिए कभी भी खाकर शरीर को खराब नहीं करना, खाने में विवेक रखो, ठूस ठूस कर नहीं खाना। और आपकी महानता क्या है, आज चबा चबा कर नहीं खाते हैं, दबा दबा कर खाते हैं। तो ज्ञानी जन कहते हैं चबा चबा कर खाने से दांत भी मजबूत होते हैं और आंतों को भी ज़्यादा वजन नहीं पड़ता है और पाचन तंत्र मजबूत। और पुरानी एक परंपरा रही है, लोग बैठकर भोजन करते थे, नौका मंत्र गिनकर बैठकर भोजन करते थे, आज खड़े खड़े भोजन करते। बॉपर सिस्टम बोलते नहीं, ये क्या पशु का सिस्टम है। पशु जैसे खड़ा खड़ा करता है वैसे मनुष्य भी आजकल खड़ा खड़ा करने लग गया। लेकिन एक पशु में और मनुष्य में अंतर क्या है, पशु को जितनी आवश्यकता होती है वो उतना ही खाता है, मनुष्य एक ऐसा प्राणी है जो आवश्यकता से भी ज़्यादा खाता रहता है। और खड़े खड़े कभी भोजन नहीं करना, खड़े खड़े कभी पानी नहीं पीना, ऐसा कहा जाता है खड़े खड़े भोजन करने से किडनी और घुटनों पर असर आता पानी पीने से, इसलिए विवेक रखना चाहिए खाद्य से। और चौथा जो आज बिंदु हमारा जयाचार्य निर्वाण शताब्दी, मतलब आज के दिन जयाचार्य का स्वर्गवास हुआ था, निर्वाण हुआ था। और आप सब जानते हैं तेरापन धर्म संघ के चतुर्थ जो आचार्य हुए हैं वो कौन हुए हैं, जयाचार्य। और जयाचार्य बचपन से ही प्रतिभा संपन्न थे और बुद्धि के धनी थे, प्रज्ञा के धनी थे, और वो विधिवेत्ता, तत्ववेत्ता, साहित्यकार, प्रवचनकार, कुशल प्रशासक और सहज कवि थे। और उन्होंने अपने जीवन काल में 3.5 लाख पद्यों की संरचना की। कितना? 3.5 लाख पद्यों की संरचना की। और मात्र 11 वर्ष की उम्र में उन्होंने गुण संतमाला लिख दी थी, मात्र 11 वर्ष की उम्र में। और 18 वर्ष की उम्र में पन्नवड़ा भी उन्होंने पन्नवड़ा की जोड़। और सबसे महत्वपूर्ण उन्होंने जो कार्य किया भगवती सूत्र का, भगवती की जोड़ लिखकर उन्होंने राजस्थान साहित्य को समृद्ध कर लिया। 501 राग रागनियों में उन्होंने भगवती जोड़ राजस्थानी भाषा में लिखा है। तो बहुत महान उन्होंने उपकार किया। दिल शासन की प्रभावना में वो बहुत अहरनिश लगे हुए रहते थे। और एक शब्द में यदि मैं कहूँ तो आचार्य भिक्षु के भाष्यकार थे, आचार्य भिक्षु के विचारों को आगे बढ़ाने वाले थे। जैसे हम कहते नहीं आचार्य तुलसी के भाष्यकार
आचार्य महाप्रज्ञ जी थे। तो वैसे ही भिक्षु के भाष्यकार कौन थे? जयाचार्य थे। और जयाचार्य ने समाज में समाजवाद का सूत्र लाया। जैसे लेनिन के बारे में बताया जा समाजवाद, लेकिन 13 पंथ में तो 250 साल पहले ही समाजवाद आ गया। और आचार्य भिक्षु ने कहा 4 रोटी भी यदि आती हैं, 4 रोटी है तो संविभाग पूर्वक बांट कर खाना। और जयाचार्य ने कितनी व्यवस्था की उन्होंने। ये मर्यादा महोत्सव, चरमोत्सव, पट्टोत्सव, ये सारी देन जयाचार्य की है। और जयाचार्य अनुशासन प्रिय भी थे और वो किसी को छोड़ते नहीं थे, चाहे घर का सदस्य हो चाहे कोई हो। अनुशासन प्रिय, कठोर अनुशासन करने वाले थे। वो वज्र से कठोर भी थे तो फूल से कोमल भी थे। एक छोटी सी घटना है, एक बार जयाचार्य को निवेदन किया श्रावकों ने, पाली के श्रावकों ने, कि हमारे यहाँ संतों का चातुर्मास कराएं। किसका चातुर्मास कराएं? संतों का। और आप सब जानते हैं 13 पंथ धर्म संघ की क्या विधि है? किसी व्यक्ति विशेष का नाम लेकर या सिंगारा का नाम लेकर, वर का नाम लेकर आप अर्ज नहीं कर सकते हैं, बशर्ते आपके कोई नतीला हो तो आप अर्ज कर सकते हो। या विशेष कोई परिस्थिति हो तो आप आचार्य को एकांत में निवेदन कर सकते हैं, ऐसी स्थिति है। लेकिन किसी, जैसे मेरे पास में एक भाई आया, महाराज हम आपके नाम की अर्ज कर रहे हैं अगला चातुर्मास के लिए, मैं भूल चूक से मत करना भाई, कभी गुरुजी कराते होंगे नहीं तो भी भेजेंगे और कहीं हमारा नियम है, आप ये अर्ज करो हमारे यहाँ साधु साधुओं के चातुर्मास हो। किसी व्यक्ति विशेष का भी नाम नहीं लेना कि भाई संतों का कराओ, सत्यों का कराओ, वो भी नहीं। जहाँ गुरु जिसको भेजे वो हमें मान्य है। लेकिन उस श्रावकों ने आग्रह किया संतों का चातुर्मास कराओ, संतों का चातुर्मास करो। जयाचार्य ने खूब समझाया, लेकिन वो श्रावक अड़े रहे। आग्रह इतना था वो मानने के लिए तैयार नहीं हुए। परिणाम ये आया, ध्यान से सुनना, जयाचार्य ने क्या किया? संतों का चातुर्मास तो दूर, सत्यों का भी चातुर्मास नहीं कराया और पाली को खाली रखा। और पाली के पास में एक छोटा सा गांव है खेरवा, पाली के पास में छोटा सा गांव है खेरवा, और वहाँ साधी शत्रुजी का चातुर्मास घोषित कर दिया। अब कैसे का चातुर्मास नहीं कराए गुरुदेव, और उत्केला कराए। एक उत्केला तो फिर भी बड़ा है, या कोई छोटे से गांव में करा दे, या ये क्या बोलते हैं चांदोत्रा में करा दिया या बोल्डा में करा दिया, और आपके मन में आएगा हमारा इतना बड़ा क्षेत्र है, हमारे क्षेत्र को छोड़कर बोल्डा में गुरुदेव ने चातुर्मास करा दिया। अब उनको सहन कैसे होगा कि मतलब वो क्या नहीं, सब गया मायागीन राम वाली बात है। संतों का चातुर्मास तो दूर, सत्यों का भी नहीं मिला और क्षेत्र को भी खाली रख दिया। और वो भी खेरवा में, हमारा पाली तो इतना बड़ा पाली औद्योगिक नगरी है, और आपको आश्चर्य होगा आज भी वहाँ 9 दिन पर्युषण पर्व के दौरान फैक्ट्रियाँ दुकानें बंद रहती हैं। और यहाँ तक कि जो कंदोई होता है हलवाई, वो भी दुकानें बंद रखता है। पहले बीच में वापस शुरू कर दी और उन्होंने भी वापस बंद कर दिया। बोलो आप 9 दिन 24 घंटे ही। और यहाँ तो मैं केवल एक दिन संवत्सरी महापर्व के दिन कह रहा हूँ, एक दिन कह रहा हूँ। तो अभी से आप चिंतन कर ले, मनन कर ले, और अपने कर्म अपने पास में हैं, अपने पर्व के प्रति भी आस्था रखनी चाहिए। सर लाख रुपए की कमाई है, उसको ठुकरा कर आत्मा की कमाई पर ध्यान देना चाहिए। तो क्या हुआ? चातुर्मास वहाँ घोषित हो गया, सत्या पदार्गी। अब जयाचार्य ने तो ये काम कर दिया, पाली के श्रावकों में उहाप हो गया, और बड़े बड़े श्रावक थे। अब क्या होगा, हमारी इंसल्ट हुई एक तरह की। तो उसने क्या, एक व्यक्ति का दिमाग चला। आजकल दिमाग नहीं चलता, पहले भी दिमाग चलता था, कहते नहीं। आज हर बेटा बाप से ज़्यादा समझदार है, और आज हर बहू सास से ज़्यादा तमीज़दार है। तुम किस शताब्दी की बात करें मेरे दोस्तों? आज हर कली फूल से ज़्यादा वजनदार है। छोटा बच्चा भी बोलता, पिताजी ध्यान रखना, जब मेरी शादी होगी मैं आपको शादी में नहीं ले जाऊंगा। क्यों? कि जब आपकी शादी हुई आप मेरे को लेकर नहीं गए, मैं भी आपको लेकर नहीं जाऊंगा। कितने बच्चे होशियार हैं, चलती गाड़ी में से कहते नहीं क्या निकाल देते हैं। अच्छा, हमारे पुराण मुनि को अनुभव है, चक्का निकाल देते हैं। तो पुराने समय में भी हम सोचते भाई वो सीधे, पहले भी ऐसा होता, आज भी होता है। तो उन्होंने क्या किया, एक जाली पत्र तैयार किया। जाली पत्र समझ गया, जाली पत्र तैयार किया और एक सेवक को भेजा, एक आदमी को कहाँ भेजा, खेरवा भेजा, और ये कागज पकड़ा दिया कि जयाचार्य का आदेश है, साध्वी शत्रुजी तुरंत खेरवा से बिहार कर पाली चातुर्मास करे। आजकल तो क्या होता है, मोबाइल का ज़माना है और जल्दी से हम भी विश्वास नहीं करते। क्यों? आजकल उड़ती बातें भी बहुत आती है, आचार्य श्री तुलसी ने मुनि मोहनलाल जी आमिर को फरमाया था,
17 फरवरी के बाद में तुम कभी दर्शन कर सकते हो। और भाई ने थोड़ा ठीक नहीं सुना और भाई ने आकर कह दिया महाराज 17 फरवरी के पहले पहले आपको दर्शन करना है। अर्थ का अनर्थ हो गया और वहाँ से हमने विहार भी किया और एक्सीडेंट हो गया। हमारे संतों के कहते नहीं, आकाश से गिरे और खजूर में अटके, तो सूरत हमें रुकना पड़ा। तो उसके बाद में मुनि मोहनलाल जी आमिर क्या करते, लिखित के बिना बात ही नहीं करते। आज हमारे पास समाचार आते नहीं तो हम कहते भाई गुरु का आदेश होगा नहीं, लिखित वो हमें मान्य है, वो मान्य है। या फिर गुरुदेव के वहाँ से कोई फ़ोन आ गया यहाँ के श्रावक मतलब श्रावकों के पास में वहाँ, तो भाई वो आकाश बोल रहा है या हेमंत बोल रहा है, तो वो फिर और उसमें भी कहीं यदि थोड़ी शंका हो जाए तो हम वापिस गुरुदेव को पूछा भी लेते हैं। तो अब उसमें सत्य ने विश्वास कर दिया भाई गुरु का आदेश है। और एक दिन ही रहा था, एक दिन ही रहा, तत्काल वहाँ से आ गए और चातुर्मास लगा दिया, पक्की का चातुर्मास शुरू हो गया। अब दूसरे दिन श्रावकों ने सोचा महाराज को बताना तो चाहिए, महाराज को बताना चाहिए। श्रावक आए, महाराज हमारी धृष्टता को माफ़ करना, हमने बहुत बड़ी गलती की है, जयाचार्य का आदेश नहीं था, ये तो हमने जारी पत्र आपको दिया और आप पत्र। जैसे ये कहा और सत्या की धड़कन तेज होगी, अब क्या होगा क्या होगा, और गुरु को पता चलेगा हमारे को उपलम आएगा। तत्काल सत्या ने व्याख्यान बंद कर दिया और समाज की गोचरी बंद कर दी, व्याख्यान बंद किया और गोचरी भी बंद कर दी। और श्रावकों ने सोचा ये तो और उल्टा हो गया, तो श्रावकों ने श्राविकाओं को तैयार किया, तुम जाकर अर्ज करो। श्राविकाएँ आई, महाराज हमने तो गलती नहीं की है, गलती श्रावकों ने की है, इनको दंडो, इनके हाथ से वर्त मत ले जाओ, उनको व्याख्यान मत सुनाओ, हमारे को तो व्याख्यान सुनाओ, हमारा तो त्याग है। अब श्रावक भी ढीले पड़ गए, अब तो गुरुदेव को निवेदन करना पड़ेगा। और गुरुदेव का चातुर्मास कहाँ था, उदयपुर में था, और उदयपुर में था, गुरुदेव को भी पता चल गया, जीतन सिंह को भी पता चल गया ऐसी ऐसी घटना हुई, इधर प्रवचन चल रहा और इधर कौन आए, श्रावक आए, हम आपकी आज्ञा के चोर, आज्ञा के चोर, आज्ञा मतलब अपनी वो कमजोरी बता रहे हैं और मतलब वो नप्र मतलब कहते आत्मग्लानि कर रहे हैं कि हमने आपकी आज्ञा का उल्लंघन किया और हमने शादी जी को आपकी आज्ञा के बिना यहाँ बैठा दिया, और जो जयाचार्य ने जो उपलम दिया, जो कठोर अनुशासन किया, आज कोई व्यक्ति सहन नहीं कर सकता, सहन नहीं कर सकता। टैट 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 हमारी गलती वजह से कठोर, इतने कठोर हो गए, एक देखने जैसा रूप, मतलब अब अनुशासना है तो वो अनुशासन करते हैं, और अनुशासन किए बिना संघ मजबूत नहीं होता है। केवल हम आपको लाड ही ला दें हासा हासा तो ये संघ कमजोर हो जाएगा। है अनुशासन की जगह अनुशासन भी करना पड़ता है। उस समय ये नहीं देखते हैं कि ये बड़ा संत है या मेरा सहयोगी संत है या अध्यक्ष है मंत्री है, अनुशासन करना है तो करना ही, चाहे इस पार या उस पार। संघ को चलाना है तो संघ को चलाना है तो आचार्य को बहुत वजह से कठोर भी होना पड़ता है और फूल से कोमल भी होना पड़ता है। इतनी मतलब कठोर अनुशासना सब लोग देखते रह गए, उदयपुर के देखते रह गए। लेकिन आप जानते हैं आचार्य आचार्य होते हैं, उनको सहलाना भी आता है, फूल से कोमल भी होते हैं। गुरुदेव ने फरमाया तुमने गलती तो की है, कोई बात नहीं, तुमने संतों के चातुर्मास की अर्ज की थी, हमने चातुर्मास नहीं दिया, अगला चातुर्मास मेरा पालनी करने का भाव है। लोग घी हो गए। तो कहने का मतलब है आचार्य को अनुशासन करना पड़ता है, अनुशासन किए बिना संघ चलता नहीं है, लेकिन साथ में वो प्रेम भी देते हैं। तो आचार्य का जो जीवन था वो निर्मल था, पवित्र था, शुद्ध था। ऐसे महापुरुष को पाकर हम धन्य धन्य हो गए। और ऐसा भी कहा जाता है जयाचार्य के शासनकाल में 3 श्रावकों ने तीर्थंकर नाम गोत्र का भी उपार्जन किया और खुद ने भी तीर्थंकर नाम गोत्र का उपार्जन किया। और ऐसा सुना है संभवतः वो धातकी खंड में तीर्थंकर बनेंगे। तो ऐसे महापुरुष को पाकर, और ऐसा भी कहा जाता है एक किंवदंती के अनुसार उनका स्वर्गवास के बाद में वो 8 देवलोक में गए हैं, 8 देवलोक में, ऐसा भी कहा जाता है। और जयपुर में उनका स्वर्गवास हुआ, जयपुर में आज के दिन 12 के दिन। और जयपुर में वो क्या है, क्या था जयपुर में वो राम निवास, वो राम निवास बाग में उनकी बात जो क्या चबूतरा था और वहाँ ऊपर का है छतरी थी, और वहाँ का ऊपर का आदेश आ गया कि छतरी को हटाना है और तोड़ना है और सड़क आदि बनाना है। तो खूब कोशिश की, लेकिन कि भैया कि ये हमारा आस्था का कि वहाँ केवल जैन समाज के लोग ही नहीं, हिंदू समाज के लोग ही नहीं, मुसलमान समाज के लोग भी वहाँ आते हैं। और ऐसा सुनने में आता है तो कोई फूल आदि भी चुरा कर आ जाते हैं इस तरह। लेकिन जैसे ही वो कहा ये तो हो नहीं सकता है, आपको आश्चर्य होगा, तो छतरी खिसक गई। हाँ, ऐसा सुना है। और फिर वो वहाँ पर ये क्या हुआ, चमत्कार को नमस्कार तो और लोगों की आस्था होगी। वो तो प्रभावशाली थे, चमत्कार को नमस्कार तो सब लोग करते, लेकिन मूल उनकी आत्मा प्रभावित, आत्मा प्रकाशित थी। तो ऐसे गुरु को पाकर हम धन्य धन्य हो गए। और गुरुदेव तुलसी ने
और उनकी निवास शताब्दी भी जयपुर में मनाई थी, जयपुर में निवास शताब्दी नहीं, दिल्ली में निवास शताब्दी मनाई थी। तो आज के दिन मतलब 140 साल पूरे हो गए और 141वां वर्ष ये चल रहा है स्वर्गवास को। तो हमने केसिंगा में जयाचार्य निवास शताब्दी ये दिवस पर कुछ बातें हमने आपको कही है, तो आपको भी यही कहना चाहता हूँ। तो जयाचार्य में जो गुण थे वो गुण हमारे जीवन में आए और हम भी संघ की सेवा करें, समाज की सेवा करें। तो आज मैंने 4 बिंदुओं पर पर्युषण पर्व के महत्व, नए साल के बारे में 2, तीसरा खाद्य संयम के बारे में और चौथा जयाचार्य के बारे में। तो आज ही आशा के साथ ओम दया सुकारी बेलरी दया सुकारी खान अनंता जी मुक्ति गया दया तना फलजान चत्तारी मंगलम अरहंता मंगलम सिद्धा मंगलम साहु मंगलम केली बन्नतो धमो मंगलम चत्तारी लोकतमा अरहंता लोकमा सिद्धा लोकमा साहु लोकमा केली बन्नतो धमो लोकमा चत्तारी शरणम पहुँचामी अरहंते शरणम पहुँचामी सिद्धे शरणम पहुँचामी साहु शरणम पहुँचामी केली बन्नतम धम्मं शरणम पहुँचामी विघ्न हरण मंगल करण साम भिक्षुरो नाम गुण ओलक स्मृति सरे अचिंत्याकांत सरे अचिंत्या